गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं आपके समक्ष कक्षा 8 के हिंदी वसंत भाग 3 का प्रथम अध्याय ध्वनि लेकर आई हूँ, जिसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि उनके जीवन का अंत अभी नहीं होने वाला, क्योंकि उनके जीवन में अभी अभी तो वसंत आया है। वसंत का काव्यार्थ यह लिया है। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि ऋतुएं 6 होती हैं। वसंत ऋतु को सबसे अच्छा माना जाता है, अर्थात वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि वसंत ऋतु में नए नए पत्ते आ जाते हैं, कलियां खिलती हैं, फल आते हैं और सुहावनी हवाएं चलती हैं। नए नए फूल आते हैं, फल आते हैं। बच्चों, जैसा कि सबको पता है, वसंत ऋतु से पहले पतझड़ मीन्स ऑटम का मौसम होता है। पतझड़ के बाद जब वसंत आता है तो चारों ओर हरियाली छा जाती है। इसी प्रकार कविता के माध्यम से यह कहना चाहता है कि उनके विपत्तियों के बाद उनके जीवन में उत्साह, जोश तथा युवा पीढ़ी को उजागर करने की क्षमता है। कवि छायावादी युग से संबंधित है। वह कविता के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारकर उन्हें देश के प्रति कार्यशील और विकसित करना चाहते हैं तथा उन्हें अमरता का द्वार अर्थात दरवाज़ा दिखाना चाहते हैं। कवि चाहते हैं कि जब तक युवा पीढ़ी में कार्य करने का जोश, उत्साह नहीं भर देते, तब तक उनका अंत नहीं होने वाला। बेटा, जैसे कविता में पहली पंक्ति देखिए। कविता में कहा गया है, जैसे अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। मृदुल मीन्स होता है बेटा कोमल। यहाँ वर्ण का मीन्स लिया गया है जीवन में। तो कवि क्या कहते हैं बेटा कि जिस प्रकार वसंत ऋतुओं का राजा है, उसी प्रकार उसके जीवन में युवा काल अभी अभी आया है तथा उसका कवि जीवन अभी शुरू हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि कवि के जीवन में आशा का संचार अभी हुआ है। उसका मन उत्साह और उमंगों से भरा हुआ है और उसका भी अंत नहीं होने वाला है। अर्थात वह कहना चाहता है कि अभी उसका अंत नहीं हुआ है, अभी तो वह काव्य रचना करने के लिए तत्पर है, तैयार हुआ है और वह अब देश के विकास के लिए अन्य काव्य लिखेगा, इसीलिए उसका अंत अभी नहीं होगा। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मुर्दुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। हरे हरे ये पात का मीन्स बेटा पत्ता होता है, पत्ते होते हैं। डालियाँ कलियाँ कोमल गात का मीन्स होता है शरीर। और बेटा स्वपन का मीन्स सपना होता है, मृदुल कोमल। कर मीन्स हाथ होते हैं। प्रत्युष मीन्स सवेरा और मनोहर मीन्स सुहावना। तो इसमें बोला है इस कविता की पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। हरे हरे जो ये पत्ते हैं, डालियाँ और कोमल उनके जो शरीर है, उन पर मैं अपना स्वपन रूपी कोमल हाथ फेरूंगा, जिससे वे अलसाई हुई सोई हुई कलियाँ दोबारा से सुबह जागकर मनोहर सवेरा उन्हें प्रदान कर दूंगा। जिस प्रकार वसंत के आगमन पर चारों ओर पेड़ पौधे हरे हरे पत्ते आ जाते हैं और वृक्षों की डालियाँ नए नए कोमल पत्तों और कलियों से ढक जाती है, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी उत्साह और उमंग, जोश का संचार हो गया है। वह अपने जीवन के इस उत्कर्ष काल में अपनी रचनाओं के द्वारा यश का प्रसार करना चाहता है। वह अपने स्वप्नित हाथों को नींद से अलसाई हुई कलियों पर फेरना चाहता है तथा उन्हें सुंदर प्रभात का संदेश देना चाहता है। अर्थात वह निराश तथा आलस में डूबे हुए युवकों को अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेरित करके उत्साहित करना चाहता है
ताकि वे नवयुवक सुक्रम करे, सही कार्य करे, देश को विकास की ओर ले जाएं। पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन में अमृत सहरसा सींच दूंगा मैं। पुष्प पुष्प का मतलब बेटा जैसे फूल फूल, यहाँ पर पुष्प पुष्प का मतलब लिया गया है मनुष्य से, नवयुवकों से, युवा पीढ़ी से। तो यहाँ पे जैसे कहा है पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूँगा मैं, फूल फूल से अलसा यानी कि आलस्य को खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहरसा सींच दूंगा, कि अपने नवजीवन का, नए जीवन का जो उसकी काव्य रचनाएं हैं उनसे वो जो है, जो नव युवा पीढ़ी को है उनके अंदर आलस्य को मिटाकर अपना काव्य से उन्हें विकास की ओर सहरसा, अमरता के दरवाजे पर सहरसा सींच देगा। इसका मीन्स कवि निराश तथा आलस में डूबे हुए पुष्प रूपी नवजीव युवकों को नींद में भरी आँखों से आलस्य दूर करके उन्हें जागरूक तथा कर्मशील बनाना चाहता है। कवि उन पुष्पों को हरा भरा व ताजगी से परिपूर्ण करने हेतु अपने नवजीवन के अमृत से खुशी खुशी सींचने के तत्पर है। कहने का अभिप्राय यह है कि वह अपनी रचनाओं के द्वारा आलसी, निष्क्रिय तथा नित्साहित नवयुवकों को जीवन से आलस्य व उदासी छीन लेगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, द्वार दिखाने का मीन्स है बेटा यहाँ पे जो नवयुवक है उनको, उनके आलस्य को समाप्त करके उन्हें जो है उनके जीवन में उत्साह भरने के लिए, उनके जीवन में जोश भरने के लिए वे ये कह रहा है कि जोश भर के उन्हें वो द्वार दिखा दूंगा अमरता का, जिससे उन्हें क्या, उनके हृदय में, अंतर्मन में यह सौंदर्य बिखेर देगा वो, जिससे वे समाज में अनंत काल तक वृद्धि करें। कवि का हृदय चाहता है कि जिस प्रकार फूल अनंत काल तक अपनी महक तथा सौंदर्य बिखेरते रहते हैं, उसी प्रकार हर युवक भी अपने सुकार्य, अपने अच्छे कार्यों द्वारा इस देश, इस समाज के सौंदर्य में अनंत काल तक वृद्धि करे। जीवन में उमंग और आशा से पूर्ण कवि इन पुष्प रूपी नवयुवकों को अपने जीवन का द्वार दिखा देना चाहता है, जिससे फूलों के समान उनका जीवन भी महक उठे। अर्थात कवि कहता है कि मेरे वसंत रूपी जीवन का भी अंत नहीं होगा, जब तक मैं इन युवा पीढ़ी को विकसित नहीं कर दूंगा, तब तक मेरा अंत नहीं होगा। जब तक मैं अब इन युवा पीढ़ियों को विकसित देश के कार्य में नहीं लगा दूंगा। और अभी तो मेरा जीवन क्या है, दोबारा से काव्य की ओर प्रेरित हुआ है, मैं जीवन का अंत नहीं होगा।